शीतलपुर नाम के गांव में वसुंधरा नाम की एक महिला अपनी बेटी पिंकी के साथ मिलकर रहती थी। तबीयत खराब होने की वजह से, उसके पति की मौत होने की वजह से वसुंधरा ही पिंकी को हर तरह से देख लेती थी। पिंकी को अच्छे से पढ़ाकर उसे डॉक्टर बनाकर गरीब लोगों को लिए फ्री ट्रीटमेंट करना वसुंधरा का ख्वाब था। वो 10 घरों में काम करके पिंकी को अच्छे स्कूल में ज्वाइन करवा के पढ़ाती है। माँ, स्कूल में सबके पास अच्छे कपड़े और जूते हैं। मेरे पास देखो, ये फटे हुए कपड़े हैं। मुझे भी नए कपड़े और जूते दिलाकर दो ना माँ। वो सब खरीदने की औकात नहीं है बेटा मेरी। तुम पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान देकर अच्छे से पढ़ो। उसके बाद तुम्हें जो चाहिए वो खरीद सकते हो, ठीक है ना? ये कहकर वसुंधरा पिंकी को लंच बॉक्स बांध कर देती है। क्या माँ, हमेशा बॉक्स में ये अचार डाल कर देती हो? मेरे दोस्त रोज बिरयानी, पिज्जा और बर्गर जैसी चीजें लेकर आते हैं। उन्हें देखकर रोज मेरे मुंह में पानी आता है। अब एक दिन वो क्यों नहीं देती? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ। ये कहकर गुस्से में रोते हुए बिना लंच बॉक्स के ही स्कूल चली जाती है पिंकी। पिंकी की छोटी सी छोटी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पा रही हूँ, ये सोचकर वसुंधरा काफी दुखी होती रहती है। लेकिन वो दुखी होने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो एक एक रुपया भी पिंकी के पढ़ाई के लिए ही खर्च कर रही थी। ऐसे पिंकी जाने के बाद वसुंधरा भी घरों में काम करने के लिए जाती है। ऐसे एक घर के बाद दूसरे घर में काम करके अगले घर में जाते वक्त थकान की वजह से चक्कर खाकर गिर जाती है वसुंधरा। तभी वहाँ पर उस घर की मालकिन नीरजा भागकर वसुंधरा के पास आती है। अरे वसुंधरा, क्या हुआ है तुम्हें? ऐसे कैसे गिर गई? ये थोड़ा पानी पियो। ये कहते हुए उसे पानी पिलाकर एक बाजू में बिठा देती है वसुंधरा को। थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, मैं कुछ देर में काम शुरू करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तबीयत इतनी खराब रखकर क्या काम करोगी? पहले कुछ खाकर आराम कर लो। ये कहते हुए तभी गरम गरम बनाई हुई बिरयानी प्लेट में डालकर वसुंधरा को लाकर देती है नीरजा। ये लो बिरयानी, मैंने ही बनाई है, बहुत अच्छी बनी है। इसीलिए भर पेट खाकर घर जाओ और आराम से जाओ। पूरी तरह से कम होने के बाद ही काम पर आओ वसुंधरा, और ये कुछ पैसे लो, खर्चों के काम आएंगे। आपका दिल बहुत अच्छा है माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा खुश रहना चाहिए। इतनी बड़ी बात क्यों वसुंधरा, ख्याल रखना अपना। ये कहकर नीरजा अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद वसुंधरा उस बिरयानी को खाए बिना अपनी बेटी को देने के लिए एक कवर में डालकर घर लेकर जाती है। घर पहुंचने के बाद बेटा पिंकी, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ, बिरयानी। अरे वाह, बिरयानी! मुझे माफ कर दो माँ, मैं आपको सुबह बहुत परेशान किया था ना। वो सब छोड़ो बेटा, तुम बस अच्छे पढ़ाई करो बस। ये कहते हुए अपनी बेटी पिंकी को गले लगा लेती है वसुंधरा। अगले दिन सुबह भी तबीयत खराब होने की वजह से वसुंधरा घर में ही रहकर आराम करने लगती है। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, वसुंधरा की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। इसीलिए वसुंधरा डॉक्टर को दिखाने के लिए हॉस्पिटल जाती है। वसुंधरा, मैं तुम्हारे सारे टेस्ट कर चुका हूँ।
तुम्हें एक भयानक बीमारी है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो तुम 5 महीनों से ज्यादा नहीं बच पाओगी। ऑपरेशन के लिए खर्चा भी बहुत होगा, सोच लो। वो बात सुनने के बाद वसुंधरा के पास बात करने के लिए शब्द नहीं थे। उसकी सारी चिंता अपनी बेटी पिंकी के लिए ही थी। बार बार उसे वही बात याद आने लगती है। बहुत मतलब कितना खर्चा होगा डॉक्टर साहब? लाखों में होगा बेटा, इसीलिए कह रहा हूँ, अच्छे से सोच लो एक बार। लाखों की बात सुनते ही जिंदगी पर से उम्मीद छोड़ देती है वसुंधरा। बचे हुए जिंदगी से कुछ दिनों में खूब मेहनत करके बेटी को देने का निर्णय कर लेती है वसुंधरा। इसीलिए तबीयत खराब होने के बावजूद भी काम पर जाती है। ऐसे काम करते हुए वसुंधरा नीरजा के घर पहुंचती है। देखा तो नीरजा एक कोने में बैठकर खूब रो रही थी। अरे क्या हुआ है माँ जी, ऐसे क्यों रो रहे हो? हमारी शादी को 9 साल हो गए हैं वसुंधरा, हमें अभी तक औलाद नहीं हुई है। परसों तक एक छोटी सी उम्मीद थी, लेकिन कुछ ही देर पहले डॉक्टर ने फोन करके उम्मीद रखने से मना किया है। ये कहते हुए नीरजा जोरों से रोने लगती है। उसे देखकर वसुंधरा भी उसे पकड़कर रोने लगती है। तुम्हें क्या हुआ है वसुंधरा? डॉक्टर्स का कहना है कि मुझे कोई बीमारी है, ऑपरेशन करवाने के लिए लाखों लगेंगे, नहीं करवाया तो 5 महीनों में मर जाऊंगी। मुझे मेरी जिंदगी पर चिंता नहीं है, लेकिन मेरी छोटी सी बेटी पिंकी, वो मेरे जाने के बाद अनाथ हो जाएगी। मेरे बाद उसे देखने वाले कोई नहीं है, उसके लिए सोचकर रो रही हूँ। वसुंधरा, तुम्हारी तकलीफ के बारे में सुनने पर मुझे भी दुख हो रहा है, लेकिन तुम्हारी बेटी कभी अनाथ नहीं होगी अगर तुम मेरा उपाय सुनोगी तो। बताइए माँ जी, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी बेटी को गोद लेना चाहती हूँ। मुझे अब बच्चे होने की आश भी नहीं है। मैं पिंकी को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। क्या तुम मुझे उसे दे सकती हो? ये तो बहुत अच्छी बात है माँ जी। आपके बारे में, आपकी अच्छाई के बारे में जमाने से जानती हूँ माँ जी। आपके हाथ में पिंकी सुरक्षित और महारानी की तरह रहेगी। ठीक है, मैं अपने पति से बात करती हूँ। तुम कल बच्ची को लेकर आ जाओ। वो बात सुनकर वसुंधरा खुशी खुशी अपने घर चली जाती है, लेकिन अब उसकी बेटी उसके साथ नहीं रहेगी। ये दुख उसके अंदर आता है, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए वो अपने दुख को छुपाने की कोशिश करती है। अगले दिन सुबह वसुंधरा पिंकी का सारा सामान एक बैग में डालकर उसे नीरजा के पास लेकर जाती है। इतना बड़ा घर, ये घर बहुत अच्छा है माँ। वैसे ये आंटी कौन है माँ, और हम यहाँ क्यों आए हैं? आंटी नहीं बेटा, आज से यही तुम्हारी माँ है। तुम्हें अच्छा घर, नए कपड़े, पिज्जा और बर्गर पसंद है ना? ये तुम्हें वो सब दिलाएंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, आप ही मेरी माँ हो। मुझे ये सब नहीं चाहिए। बहुत देर तक समझाने के बाद पिंकी के रोने पर भी वसुंधरा वहाँ से चली जाती है। अपनी बेटी यादों में से खुद को भूलने के लिए वसुंधरा वहाँ पर काम करना भी बंद कर देती है। ऐसे दिन बीतते जाते हैं। नीरजा पिंकी को बहुत प्यार से देख लेती है और हर चीज लाकर देती है। पिंकी वो सब मिलने पर खुश बहुत थी, लेकिन उसे उसकी माँ साथ ना होने का दुख हर वक्त सताता रहता था। क्या बात है बेटा पिंकी, तुम्हें जो चाहिए वो सब लाकर दे रही हूँ ना, फिर क्यों रो रही हो? क्या चाहिए तुम्हें? बताओ, मैं ला कर दूंगी बेटा। मुझे माँ चाहिए। आप मुझे बहुत अच्छे से देख रहे हो और मुझे सब कुछ लाकर दे रहे हो। मैंने ऐसा खाना
जिंदगी में कभी नहीं खाया और ना ही ऐसे कपड़े पहने। लेकिन माँ मेरे लिए जो बिरयानी खाए बिना बचा कर लाती है, मुझे वही चाहिए। ये कहते हुए पिंकी रोने लगती है। उसकी बातें सुनकर नीरजा वसुंधरा के पास जाती है। वसुंधरा, मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा था कि पैसों से सब कुछ हासिल हो जाता है, लेकिन माँ का प्यार नहीं, वो सिर्फ माँ से मिल सकता है। मैं बेटी की लालच में अंधी हो गई थी, इसीलिए मैंने तो माँ बेटी के प्यार तोड़ने चली थी। मुझे माफ कर दो मेरे स्वार्थ के लिए। तुम्हारे ऑपरेशन का सारा खर्चा मैं देख लूंगी। ये कहकर वसुंधरा का एक बड़े से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाती है नीरजा। उसके कुछ दिन बाद वसुंधरा पूरी तरह से ठीक हो जाती है। उसके बाद नीरजा उसे अपने घर लेकर जाती है। अपनी माँ को देखकर पिंकी भागकर जाकर गले लगा लेती है। तुम्हारी बेटी तुम्हारे हवाले, लेकिन इसकी पढ़ाई के लिए होने वाला सारा खर्चा मैं देख लूंगी। और तुम्हें भी यहाँ वहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। आज से तुम हमारी कंपनी में ही जॉब करो और रहने के लिए यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। हमारे घर के सामने वाले गेस्ट हाउस में ही रहो तुम लोग। नीरजा ये कह रही थी कि तभी उसे डॉक्टर साहब का फोन कॉल आता है। नीरजा जी, एक खुशी खबरी है। अभी अभी आपके रिपोर्ट्स आए हैं। आप माँ बनने वाली हो। वो बात सुनते ही नीरजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है माँ जी। आपने हमारी इतनी मदद की, इसीलिए ऊपर वाले ने आपके साथ खेलने के लिए एक नटखट को भेजा है। ऐसे बात करते हुए सब खुशी खुशी से रहने लगते हैं।